ने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एमका फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के आई भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बड़े स्टेटमेंट के बारे में। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से एमका प्रोग्राम एक बार फिर से चर्चा का विषय बना है, जब से इसके टाइमलाइन को लेकर के भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा एक टिप्पणी करी गई है। और इसी बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एमका प्रोग्राम से जुड़ी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत के सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वाकई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को मास्टर करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम उसकी आधारशिला होगा, और इसी के आगे चल के जो हमारे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा यह भारत का एक एम्बिशियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, इसलिए हम इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, और हम इस चीज़ को लेकर के भी कॉन्फिडेंट हैं कि एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में विकसित किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हाल ही में भारत ने ऐसी कैपेबिलिटीज़ को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है जो एक समय में भारत के लिए इम्पॉसिबल मानी जाती थी। इसलिए एमका फाइटर एयरक्राफ्ट अब हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम हमारी आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बनेगा और दुनिया को यह दिखाएगा कि भारत की जो एरोस्पेस कैपेबिलिटीज़ हैं ये कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अपने कैटेगरी के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ कम्पीट करेगा, जिसमें F-35 लाइटनिंग II और Su-57 फैलन शामिल हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाना कोई आम कार्य नहीं होता। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ को मास्टर करना पड़ता है और उनको विकसित करना पड़ता है। स्टेल्थ डिज़ाइन पे ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे इंजन की ज़रूरत पड़ती है जो कि इसको सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी प्रदान कर सकें, और इसके लिए जो एडवांस एवियोनिक्स हैं इनकी ज़रूरत भी पड़ती है, और इन सब के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये एयरक्राफ्ट 1 से 2 वर्षों में तैयार होने वाली चीज़ है। भारत पहली बार 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बना रहा है, लेकिन अभी तक की जो ग्रोथ है इससे भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से संतुष्ट है, क्योंकि अधिकतर एमका मार्क 1 में इस्तेमाल किए जाने वाले जो रडार सिस्टम और एवियोनिक्स हैं ये विकसित की जा चुकी हैं या टेस्टिंग से गुजर रही हैं, और ये एमका के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि टाइमलाइन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि हम एक बहुत ही टाइट टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये प्रोग्राम अपने टाइम पर जो कि तय किया गया है उसके अंतर्गत ही पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अगर हम पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख की बात करें, यानी चीफ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया सर की, तो उन्होंने कहा था कि एमका को प्रोडक्शन में आने में तकरीबन 10 वर्षों का टाइम लगेगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इस प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया जाता है तो उसके 4.5 वर्षों में ही जो रोल आउट है वो हमें देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद जो इसका फास्ट डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ाया जाएगा, और 10 वर्षों में एमका जो है ये प्रोडक्शन के लिए तैयार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि एमका मार्क 1 के प्रोडक्शन और मार्क 2 के प्रोडक्शन में भी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। इनके बीच में जो गैप है ये काफ़ी कम होगा, क्योंकि एमका मार्क 2 को लेकर के ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2035 से 36 तक ये प्रोडक्शन में आ सकता है, और बाकायदा इसके लिए जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है ये शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाएगा। और इसकी सुगबुगाहट हमें हाल ही में तब मिली जब सैफरान के तरफ से 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने की बात पे सहमति व्यक्त करी गई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो भारत के साथ कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। भारत को जो टेक्नोलॉजीज चाहिए वो सभी प्रदान करी जाएंगी, और सैफरान भारत का पूर्ण सहयोग करेगा। इसके अलावा अभी तक जो नेगोशिएशन फंसा था वो इस चीज़ को लेकर के फंसा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बंटवारा कैसे होगा। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि दोनों देशों के पास एक जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा, और एक्सपोर्ट जो राइट है ये भी भारत को दिए जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि भारत अपने मन मुताबिक इंजन में जो मॉडिफिकेशंस या अपग्रेड्स हैं ये कर सकता है। इसके अलावा अगर भारत किसी को एक्सपोर्ट करना चाहता है ये फाइटर एयरक्राफ्ट, तो भारत को सैफरान से मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत अपने मन मुताबिक जो इंजन है उनके साथ किसी भी एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एमका प्रोग्राम के लिए और हमारे इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। हालांकि हम आपको क्लियर कर दें कि डीआरडीओ चीफ ने हाल ही में मीडिया वक्तव्य के दौरान एएनआई से ये कहा था कि अभी जो बातचीत है ये एडवांस लेवल पे है, किसी को विजेता घोषित नहीं किया गया है। यानी डीआरडीओ का कहना है कि रोल्स रॉयस, सैफ्रॉन और जनरल इलेक्ट्रिक इन सभी के ऑफर्स को इवेलुएट किया जा रहा है, और उसके बाद डीआरडीओ ये डिसाइड करेगी कि किसके साथ जाने में जो डेवलपमेंट है ये फास्ट होगा।
सैफरॉन पहले माना जा रहा था कि अपना जो M88-4 इंजन है उसको ही ऑफर करेगा, लेकिन बाद में वो एक क्लीन स्लेट डिज़ाइन पे एग्री कर चुके हैं, यानी कि नए सिरे से जो इंजन है ये भारत में बनाए जाएंगे। और यहाँ पर भारत की जो कंपनियां हैं उनका पूर्ण योगदान इस प्रोग्राम में हमें देखने को मिलेगा। और जो इसके लिए सिस्टम है या ज़रूरी पार्ट्स हैं ये भारत से ही सोर्स किए जाएंगे। और इनिशियल डेवलपमेंट शायद हमें फ्रांस में देखने को मिल जाए और चरणबद्ध तरीके से बाद में ये चीज़ें भारत को मिलेंगी। टीओटी को लेकर के 100% टीओटी की बात की गई है। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण बातें करी हैं, और इस समय जो रिपोर्ट है वो तैयार है, जिसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या बातें हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने काफ़ी चौंकाया है। खैर, अगर हम एमका की बात करें तो एमका प्रोग्राम को लेकर के हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मार्क 1A है ये हमें तक, या मार्क 1 जो है ये हमें तकरीबन 2032 तक देखने को मिल सकता है, ऐसी पूर्ण उम्मीद इस समय लगाई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि एमका प्रोग्राम को लेकर के एक मिसकंसेप्शन भी ये है कि अभी तो इसको सीसीएस से अप्रूवल नहीं मिला, तो इसके एवियोनिक्स के डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, इसके रेडार के डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, इसमें जो स्पेशल वेपन्स इस्तेमाल किए जाने उनमें टाइम लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 के लिए ऑलरेडी जो एवियोनिक्स इस्तेमाल की गई हैं उनमें से अधिकतर का इस्तेमाल एमका मार्क 1 में भी किया जाना है। यानी जो रेडार सिस्टम है, जो एवियोनिक्स हैं, एडवांस कॉकपिट है और दूसरी जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी तेजस मार्क 2 से ही बोरो करी जाएंगी, तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला है। हाँ, टाइम इस चीज़ पे लगेगा कि यहाँ पर एक एक चीज़ को परखा जाएगा, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर का निर्माण करना कोई मजाक नहीं है। हमने पहले भी बताया कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन इनको बनाना उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, क्योंकि हमें स्टेल्थ से लेकर के दो अलग अलग चीज़ें हैं कि परफॉर्मेंस, इंजन परफॉर्मेंस हो गई और सारी चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती हैं, तब जाकर के एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर तैयार हो पाता है। और हमने पहले भी कहा था कि एयरक्राफ्ट का निर्माण करना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी भूल भी पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट है उसको तबाह कर सकती है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत को तेजस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त हुआ है, और आपने देखा हाल ही के दिनों में कि भारत में जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुई हैं, काफ़ी डेवलप हुई हैं, और ये भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत है कि हम आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जो एडवांस फाइटर्स हैं इनका निर्माण स्वदेशी तौर पर कर पाएंगे। ना सिर्फ कर पाएंगे बल्कि हम तो इनको यूज़ करेंगे ही करेंगे, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास जो कैपेबिलिटी है ये उपलब्ध हो जाएगी। एमका प्रोग्राम में जो सबसे लेटेस्ट अपडेट सामने आई थी वो इसके इंटरनल वेपन बे को लेकर के थी, जहां पर कहा गया था कि जो इंटरनल वेपन बे है वो तैयार है और उसका एमका में इस्तेमाल किया जाएगा। तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने ऑलरेडी कई बार देखा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।